साहब आपने अभी सुनी मेतला साहब की गुफ्तगू। मुश्किलात हैं, बहुत मुश्किलात हैं और ऐसी मुश्किलात हैं जो कि शायद अभी इतनी जल्दी खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। अब गिर्द दायरा तंग हो गया है तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द, ऑप्शंस ना होने के बराबर हैं। कोई चांस आपको लगता है सर कि ये जमात बतौर पार्टी दोबारा रिवाइव कर सकेगी? नहीं, देखें, इतनी बड़ी फॉलोइंग है। असल इशू ये है कि क्या अब भी ये जमात और इसके लीडर और कप्तान खास तौर पे होश के नाखुन लेंगे। हम्म। आज उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे भी तनकीद की अडयाला जेल में, हम्म। और कि हमें उम्मीद थी लेकिन अब नहीं है। अब इशू ये है कि टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इन्होंने आज खुद डिमांड किया है कि गलतियां भी मानी है, और इलेक्शन कमीशन को जाहिर है कि जब उसने एक फैसला दिया है हम्म। और उसको हाई कोर्ट ने उड़ाया, अगर वो नहीं उसको करते तो उसमें तो कई कानूनी शिकें ही हाई कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट की खत्म कर दी थी और इलेक्शन कमीशन की इन्फोर्समेंट ही खत्म हो जानी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुकम्मल तौर पे बाहर भी हुई है। बल्कि जब तफसीली फैसला आएगा मेरे हिसाब में, उसके अंदर सियासी जमातों के लिए खासा कुछ सख्त होगा कि वो आइंदा जो इलेक्शन है वो सिर्फ इलेक्शन नजर नहीं आए बल्कि होते हुए पता भी चले, और लोगों को शायद कोई वो शर्त लगा देंगे कि जरूर मुकाबले का मौका मिलना चाहिए। बहरहाल पीटीआई के लिए इस वक्त ये सख्ती का मकाम मौजूद है और उनकी सर्वाइवल की जंग है, जी। चूंकि मखसूस नशिस्तों से तो उनके नाम उड़ गए, खवातीन से भी और अकलियतों से भी। हम्म। तो जो जीतेंगे, तो आपको पता है हमारे यहाँ खुद पीटीआई ने 2018 में जहाज भर भर के अलीम खान और इमरान ये जहांगीर तरीन के और ये सारे आज़ाद उम्मीदवारों को बड़ी सहूलत से पीटीआई में शामिल कर लिया था। पंजाब गवर्नमेंट बड़े आराम से बना लिया था। तो अब हमें देखना ये होगा कि जो आज इलेक्शन होने जा रहा है, अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद पीटीआई बाइकाट करे, लेकिन उनके अब तो वो चेयरमैन भी नहीं रहे। बैरिस्टर गौर कह रहे थे कि ऑप्शन नहीं है हमारे पास किसी भी किस्म का जी। कोई भी कि आप कोई फैसला कर सकें। अब आगे देखें अब होता क्या है इनके साथ, क्योंकि इन्हें अपने लोगों को इकट्ठा भी रखना है। जीतने के बाद उनको बचाना सबसे बड़ा मकसद होगा, और तफसीली फैसला कब आता है, क्योंकि उसके नतीजे में ही पीटीआई को अपना इलेक्शन दोबारा भी कराना होगा। और देखें अब वो इलेक्शन से पहले फैसला आता है, बाद में हम्म। आता है, क्योंकि अगर पार्टी के तौर पे ये मौजूद होंगे तो फिर उन जो होता है मेंबर्स कि वो अपनी पार्टी को रीज्वाइन करते हैं, वो दूसरी पार्टियों में जाते हैं। लेकिन मखसूस नशिस्तों पे अब बहरहाल पीटीआई का अमल दखल खत्म हो गया है। नहीं, ठीक। देखें, इतनी बड़ी अच्छा, ये फॉलोइंग एक है एक, एक और असल। जमात, ये सवाल मेरा ये है सर कि मुर्जा सोलंकी साहब ने कहा था कि अभी ये मैंने चलाया भी है शॉट कि इदारा नहीं भूला अभी तक 9 मई को, शायद भूले भी ना सर। तो क्या ये मुश्किलात इलेक्शन की हद तक कायम रहेंगी तहरीक इंसाफ पर, या उसके बाद भी मुश्किलात का यही दौर रहेगा? आपके पास कई दफा कह चुका हूँ कि फर्क ही पीपल्स पार्टी और नून के साथ पीटीआई का 9 मई है कि इन लोगों ने इदारों पे बातचीत भी की है, इदारे पे हमला नहीं किया। फिजिकल अटैक सिर्फ पीटीआई ने किया है कि पूरे पाकिस्तान आर्मी की इंस्टॉलेशन, एयरफोर्स, जहां जहां उन्हें मौका मिला है वहां पे उन्होंने अटैक किया है। तो वो कोई भूलता भी नहीं है और भूलना जाना भी नहीं चाहिए। जो नहीं है इन्वॉल्व उनको बरी करना चाहिए, और जो इन्वॉल्व है उनको बड़ा क्लैरिटी के साथ क्लियर होना चाहिए कि भाई उनको सजाएं होनी है। और बहुत लंबा काम हो चुका हुआ, इसलिए लोग कहते हैं या प्रेस रिलीज जारी कर लें या फैसले करा लें। तो अदालतों के अच्छा। जरिए जिनको बरी करना करें, और बाकी जो फैसला करना। अच्छा, आप क्या इनका रिवाइवल किसी और शेप में भी देख रहे हैं? जैसे एमक्यूएम थी और फिर एमक्यूएम पाकिस्तान बन गई और फिर एक शख्स माइनस हो गया उसमें से, तो क्या इस जमात का रिवाइवल किसी और तरीके से देख रहे हैं आप? देखें, अगर तो खान साहब को उसमें सजा हो जाती है 9 मई वाले में, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर पार्टी चुनेगी। एक होता है कि जी ठीक है, आपको सजा हुई है, हम्म। आपकी पार्टी की जगह पे दूसरे लोग आ जाते हैं, आप कुछ अरसे के बाद जमानत पे आ जाते हैं और कायद बन के अपनी पार्टी को चलाते हैं, और जब तक की पाबंदी है यानी 5 साल मैक्सिमम नाअहली है, तो फिर आप उसके बाद तो निकल ही आएंगे और आगे आ जाएंगे। लेकिन बुनियादी बात है कि खान साहब और उनकी पार्टी हिकमत अमली क्या अपनाती है। क्या वो मुस्तकिल स्टेट के साथ लड़ाई का रवैया रखेंगे, या इलेक्शन के बाद से ही वो सियासी जमातों के साथ हम्म। बकाए बाहमी के असूल पर, बकाए बाहमी से मुराद बिल्कुल नहीं है जो खान साहब के नजदीक होता था चोर हाथ में मिला लें। सियासी जमातें भी तो यही इन्हीं के लोगों की है ना, पाकिस्तान के लोगों की, हमारे अपने लोगों की है। जहां गमी खुशी भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो उसको उस नहज पे ना ले जाएं कि जो आप बाकी सियासी जमातों के लीडरों के साथ कर रहे हैं वही आपके वर्कर हम्म। बाकियों के साथ करते हैं। अगले अगले दिन देखे ना मौलाना फजलुर रहमान पे आवाजें कसी हैं, तो फिर एयरपोर्ट पे क्या हुआ है।
फिर मकसद यही है कि खाना जंगी हो के जब आप आवाज़ें कसेंगे लोग फिर पकड़ के मारेंगे, क्योंकि आदत और तरबियत ये बना दी गई कि भाई जो मुखालिफ है उसको बिल्कुल गड़बड़ कर दो और उसको छोड़ो नहीं। मेरा ख्याल है अब ये छेड़ने पे इनके साथ इनको नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। शाहिद मित्तल साहब सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आगे